खुशी की बात यह है कि यह मुहिम रंग ला रही है। इन 7 सालों में जन्म के समय का जेंडर रेशियो यानी लड़के और लड़की का अनुपात थोड़ा सुधरा है। यह शुभ संकेत है, लेकिन सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि देश में पहली बार पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या ज्यादा हो गई है। और यह बात आपको बताते हुए मेरी आंखें गर्व से चमक रही हैं। भारत में आज लगभग हर अस्पताल और क्लिनिक के सामने आपको यह संदेश लिखा मिल जाएगा कि जन्म से पहले बच्चे का लिंग परीक्षण नहीं किया जाता और यह कानूनन अपराध है। दरअसल अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी जैसी तकनीकों का इस्तेमाल भ्रूण के स्वास्थ्य को जांचने के लिए शुरू किया गया था, लेकिन बेटों की चाह रखने वाले भारतीय समाज में इस सुविधा का इस्तेमाल बेटियों को कोख में मारने के लिए किया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1994 से पहले लिंग परीक्षण कानूनन अपराध की श्रेणी में नहीं गिना जाता था। 1994 में प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट के तहत जन्म से पहले लिंग परीक्षण पर बैन लगाया गया। इस कानून के तहत लिंग चयन के लिए भ्रूण की जांच कराने पर 3 साल तक की जेल और 10,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। इस तरह की जांच करने वाले डॉक्टर एवं तकनीकी सहायक को भी 3 साल तक की जेल और 10,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। 18वीं शताब्दी में बेटी को दूध पीती करने की परंपरा थी। एक बड़े बर्तन में दूध भर करके बेटी को डुबो दिया जाता था। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है हम 21वीं सदी में होने के बावजूद भी उन 18वीं शताब्दी के लोगों से भी कभी कभी बुरे लगते हैं। इस कुरीति का अंत करने के लिए मोदी सरकार ने 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के जरिए नए सिरे से काम शुरू किया। कोशिश यही थी कि भारत में आजादी से पहले जो जेंडर रेशियो था उससे भी बेहतर रेशियो आज हो। जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक साल 1901 में देश में प्रति 1000 पुरुषों के मुकाबले 972 महिलाएं थीं। आजादी के बाद 1951 में यह अनुपात घटकर 946 हो गया था। 1991 में यह अनुपात 927 तक पहुंच गया था, जो कि पिछले 100 साल का सबसे खराब अनुपात था। लिंग परीक्षण कानून आने और लोगों में जागरूकता बढ़ने से 2011 में यह रेशियो 943 हुआ। सबसे ताजा यानी नवंबर 2021 में जारी हुए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक देश में पहली बार महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा हो गई है। इस सर्वे के मुताबिक कुल आबादी में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1020 हो गई है। मैं मुंबई में रहता हूं और वहां अक्सर ऑटो रिक्शास के पीछे एक लाइन लिखी हुई देखता हूं, मुलगी शिकली प्रगति जाली। बड़ा संदेश है कि अगर लड़की पढ़ी लिखी होगी तभी तरक्की होगी, तभी प्रगति होगी। बेटी को पढ़ाना दरअसल पूरे परिवार को पढ़ाना है। बेटी बड़ी होकर पत्नी बनती है, मां बनती है, वो बच्चों को जन्म भी देती है और उनके चरित्र का निर्माण भी करती है। अगर वो पढ़ी लिखी है तो जाहिर है बच्चों को सही परवरिश देगी, सही दिशा देगी। बेटियों की पढ़ाई के लिए जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, उन सब का लक्ष्य एक ही है, महिला सशक्तिकरण, औरत को मजबूत करना, ताकि वो अपने आप को किसी से कम या छोटा ना समझे। हमारे देश में कई ऐसे राज्य हैं जहां महिलाओं और पुरुषों का अनुपात बराबर नहीं है। सरकारें इसे सुधारने में अब तक नाकाम रही हैं। बेटियों को बुनियादी शिक्षा ना मिलना ही इस नाकामी की जड़ है। इसलिए बेटियों को पढ़ाना ही होगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, फिल्म अभिनेत्री जूही चावला, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला, कॉमनवेल्थ खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली फोगाट बहनें हरियाणा की उन महिलाओं में शामिल हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। लेकिन विडंबना यह है कि हरियाणा उन राज्यों में शामिल है जहां जन्म के वक्त सबसे खराब जेंडर रेशियो है। हालांकि 2015 के बाद स्थिति काफी सुधरी है। 2011 की जनगणना के मुताबिक
हरियाणा में 0 से 6 साल के बच्चों में प्रति 1000 लड़कों के अनुपात में 834 लड़कियां थीं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के मुताबिक 2015-16 में लड़कियों का अनुपात 836 था और अब सबसे ताजा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के मुताबिक 2020-21 में यह रेशियो 893 हो गया है। जहां तक देश में सबसे बेहतर अनुपात की बात है तो 2011 के सेंसस के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश में यह अनुपात 972 था। हर मां बाप से पूछना चाहता हूं कि आपके घर में बेटी 10 साल की होती है, 12 साल की होती है, मां और बाप चौकन्ने रहते, हर बार पूछते हैं कहां जा रही हो, कब आओगी, पहुंचने के बाद फोन करना। बेटी को तो सैकड़ों सवाल मां बाप पूछते हैं, लेकिन क्या कभी मां बाप ने अपने बेटे को पूछने की हिम्मत की है? हरियाणा के सोनीपत के सेक्टर 23 में रहने वाली भावना धनखड़ उन लड़कियों में हैं जिनके माता पिता ने उन्हें बोझ नहीं बल्कि कुल का दीपक समझा। भावना ने कंप्यूटर साइंस में एमटेक किया है। फिलहाल ये मशहूर ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न में ऑटोमेशन सलाहकार के तौर पर काम करती हैं और सालाना 19 लाख रुपए कमाती हैं। भावना के मुताबिक ये सब कुछ उनके माता पिता के त्याग से संभव हुआ है। भावना के पिता सतवीर रोहतक के हुमायूंपुर गांव में रहते थे, लेकिन अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए वो पहले खरखोदा और फिर सोनीपत में शिफ्ट हुए। भावना के मुताबिक उनके माता पिता ने बेटे और बेटी में कभी फर्क नहीं किया। लड़की भी उतनी ही कैपेबल है जितने लड़के होते हैं। सबको ये बात समझनी चाहिए। हर गांव में, हर घर में जो कहते हैं कि एक लड़की पढ़ेगी तो आगे 4 और इंसानों को पढ़ाएगी, अगली पीढ़ी को भी शिक्षित करेगी, ये बात बिल्कुल सही है। मेरी बेटी जो है ना, मेरे बेटे से वो ज़्यादा लगाव भी रखती है और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि भाई मैंने अपनी बेटी को भी पूरा अवसर दिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।